हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स और जीके के हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। और ये सभी क्वेश्चंस आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, और एलआईसी और क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए, और डेफिनेटली केंद्रीय विद्यालय के जो एग्ज़ाम्स होते हैं टीचर्स के, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा इस ऐप के बारे में। ये एक मोबाइल ऐप है, इसको गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका नाम है ग्रेड अप। इस पर आप मोबाइल से स्टडी कर सकते हैं और ट्रैवल करते समय भी इससे स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें और उसके थ्रू स्टडी करें। जैसे ये मॉक टेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही बहुत सारे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट इसके थ्रू आप कर सकते हैं। करीब 1 लाख क्वेश्चंस हैं इस ग्रेड अप ऐप पर। मैं खुद इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ और बहुत ही अच्छा ये ऐप है। इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपके रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, और सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन इस पर आप मोबाइल से बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। तो इसको आप जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से और इसके थ्रू स्टडी करें। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि मैंने नेक्स्ट अभी फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए लिए हैं। आपका एसएससी के एग्जाम के लिए, एमटीएस के एग्जाम के लिए, आईबीपीएस, पी और क्लर्क में से डेफिनेटली इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेलवे के एग्जाम के लिए और टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये वन लाइनर के फॉर्म में है और इनकी डिटेल में भी आप स्टडी कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट से या मैगजीन से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में ही सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। ओटी फॉर्म में ये क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, द कंट्री विच नेशनलाइज इट्स लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक नेम्ड प्राइवेट बैंक। मतलब एक ऐसी कंट्री का नाम बताइए जिसने अपनी प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है, और उस बैंक का नाम भी प्राइवेट बैंक ही है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग, पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है यूक्रेन। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु इज द विनर ऑफ 2016 हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस 3 या 4 आपके सभी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप ये इंडिया ने जीता है और इसका आंसर है आपका इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु इज द न्यू चीफ ऑफ द एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ। रॉ एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये सीबीआई की तरह काम करती है। ठीक है, तो इसके जो चीफ हैं वो कौन है अभी नए। तो इसके जो चीफ हैं वो हैं अनिल धस्माना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, थर्ड यहां पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में टोटल 27 क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो कि टेस्ट क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आपको देना है। चलिए इसको देखते हैं। द गल्फ कंट्री विच फॉर्मली अनाउंस द एंड्स ऑफ इट्स कंट्रोवर्शियल काफला सिस्टम। काफला सिस्टम एक गल्फ कंट्री में चलता था, तो इसका इस कंट्री ने एंड कर दिया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो ये कौन सी कंट्री है और इसका आंसर है कतर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है कतर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, एक होता है नेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स और एक होता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम बोलते हैं आईसीसी। तो ये सारे बिजनेसमैन के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, सुनील भारती मित्तल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी एंड अरिजित पटेल। तो इसका आंसर है आपका सुनील भारती मित्तल। ये हैं चेयरमैन इंडियन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु स्कोर्ड 3 डबल 100 इन ए ईयर। मतलब 3 डबल सेंचुरी एक ही साल में जिसने मारी है और जिसने की है, उसका आंसर क्या है। केदार जाधव, ये भी बहुत अभी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड वीरेंद्र सहवाग। तो इसका आंसर है आपका विराट कोहली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु इज एंटोनियो गटरेस। ये भी काफ़ी फेमस रहे हैं अभी हाल ही में। और ये कौन है। ये यूएस एम्बेसडर हैं या यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं या न्यूजीलैंड के पीएम हैं या यूके के फुटबॉल प्लेयर हैं। तो इसका आंसर है ये यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं और अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ये लेटेस्ट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हु इज द फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 44th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के और ये सिख हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन बना है, हु इज द फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका नाम है जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इन विच सिटी गीता महोत्सव वॉज रिसेंटली स्टार्टेड। ठीक है, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में स्टार्ट हुआ था गीता महोत्सव। इसके बारे में डिटेल में तो आप किसी मैगजीन में या किसी वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में ही इसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हु हैज़ स्टार्टेड द कैंपेन 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। ये जो कैंपेन है ये बच्चों से रिलेटेड है और इसमें हम 100 मिलियन यूथ को इकट्ठा करेंगे, मतलब, और जो 100 मिलियन जो यूथ हैं वो बच्चों के लिए काम करेंगे। तो ये स्टार्ट किया है कैलाश सत्यार्थी ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला है, कैलाश सत्यार्थी। तो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी रेलवे एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए। 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन, कैलाश सत्यार्थी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हु हैज रिटन द बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका। प्रिंसिपिया मैथमेटिका एक बुक है और इसका अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में ऑक्शन हुआ था और ऑक्शन में इसकी जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा लगी थी। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्शन वाली बुक अभी तक कौन सी है। ठीक है, तो प्रिंसिपिया मैथमेटिका इसका नाम है और इसके जो राइटर थे वो सर आइजैक न्यूटन थे। तो इसका जो आंसर होगा वो आइजैक न्यूटन होगा। गति के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसी बुक में उन्होंने लिखे हुए हैं। और मैगस्थनीज जो है वो इंडिका एक बुक आती है, उसके राइटर थे। तो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा आइजैक न्यूटन। ठीक है, और स्टीफन हॉकिंस ने जो बुक लिखी है उसका नाम है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहां पर इसका आंसर है सर आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ट्रेन इज द प्रमोशनल पार्टनर ऑफ बाइजैक स्टील। बाइजैक जो है विशाखापट्टनम को हम बोलते हैं और दिल्ली से विशाखापट्टनम जो ट्रेन जाती है वो है समता एक्सप्रेस। ठीक है, तो समता एक्सप्रेस बाइजैक स्टील को प्रमोट कर रही है। ठीक है, प्रमोशनल पार्टनर बोल सकते हैं, मार्केटिंग पार्टनर हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है समता एक्सप्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली रेलवे के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच वर्ड हैज़ बीन अनाउंस्ड द वर्ड ऑफ द ईयर बाय द वेबसाइट डिक्शनरी.com। ये डिक्शनरी.com एक वेबसाइट है, इसका ऐप भी आता है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसने एक वर्ड को अनाउंस किया है 2016 का, कौन सा वर्ड है वो, विच वर्ड हैज़ बीन अनाउंस्ड द वर्ड ऑफ द ईयर बाय द वेबसाइट डिक्शनरी.com। वर्ड ऑफ द ईयर मतलब 2016 का जो वर्ड है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है जीनोफोबिया। अनजान लोगों से डर या फॉरेनर लोगों से डर, उसको हम बोलते हैं जीनोफोबिया। तो इसका आंसर है जीनोफोबिया। ये डिक्शनरी.com ने 2016 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया है। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी से मिलते जुलते वर्ड है, लेकिन इसमें वर्ड ऑफ द ईयर पूछा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कौन से वर्ड को 2016 का वर्ड इसमें माना है। विच वर्ड हैज बीन अनाउंस्ड द मोस्ट पॉपुलर वर्ड ऑफ द ईयर 2016। ये सबसे ज़्यादा चर्चित वर्ड था, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर है पोस्ट ट्रुथ। पोस्ट ट्रुथ का मतलब है कि किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट है उसके ऊपर नहीं जाना, इमोशंस के ऊपर जाना। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। और इसमें एक इमोजी भी दिया हुआ है। इमोजी ये जो वर्ड है ये 2015 का सबसे पॉपुलर वर्ड था और इसका मतलब होता है फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय, ये इसका मतलब है। और यहां पर इसका आंसर है पोस्ट ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 7 दिसंबर हैज बीन अनाउंस्ड एज। 7 दिसंबर को हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, ये यूएन ने अनाउंस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज रुस्तम 2 विच हैज बीन रिसेंटली टेस्टेड। रुस्तम 2 क्या है जिसको अभी रिसेंटली टेस्टेड किया गया है, और ये है आपका ड्रोन है ये। तो इसका आंसर है ड्रोन। सबमरीन, मिसाइल और फाइटर प्लेन नहीं है, ये ड्रोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अवेयर एंड केयर हेल्थ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट। अवेयर एंड केयर ये स्टार्ट हुआ है पंजाब में, इसका आंसर है पंजाब।
क्वेश्चन नंबर 17 ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये। हु इज एट द टॉप ऑफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2016? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें टॉप पे कौन है? इसमें टॉप पे है बर्मा यानी म्यांमार। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन ये मैंने समरी फॉर्म में बताया है इसमें, और इसका आंसर है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन विच स्टेट एशियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल जंगल सफारी हैज़ बीन स्टार्टेड? ठीक है, किस स्टेट में आर्टिफिशियल जंगल सफारी स्टार्ट हुई है? और इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इन विच इंडियन सिटी वॉज फर्स्ट नगर निगम स्टार्टेड? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। भारत का पहला नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कमीशन कहाँ स्टार्ट हुआ? और इसका आंसर है चेन्नई यानी मद्रास। यहाँ पे मैंने चेन्नई नहीं लिखा है क्योंकि ये रियल क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन में भी मद्रास ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर होगा मद्रास या चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर राष्ट्रीय विकास परिषद वॉज फाउंडेड इन इंडिया? राष्ट्रीय विकास परिषद ये नीति आयोग की तरह ही है, प्लानिंग कमीशन की तरह है, और इसको 1952 में इस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी हैज बीन अनाउंस्ड डिजिटल इनोवेटर ऑफ द ईयर? डिजिटल इनोवेटर ऑफ द ईयर किस कंपनी को घोषित किया गया है? और ये कंपनी है TCS। ये बहुत तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है, इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसका आंसर है TCS। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज वन द एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप 2016? इसका आंसर है इंडिया, ये इंडिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से रिलेटेड है? डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं ये, तो इसका आंसर है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है वो हिलरी क्लिंटन है, और लेबर पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ये तो चाइना में है, तो इसलिए यहाँ का आंसर होगा आपका रिपब्लिकन पार्टी। क्वेश्चन नंबर 24, अनुपम मिश्र इज रिलेटेड विद विच फील्ड? ठीक है, ये बहुत चर्चित थे अभी रिसेंटली, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, और उनके उसके लिए ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो अनुपम मिश्र इसका आंसर है। अनुपम मिश्र का आंसर है इसका एनवायरनमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विश्व भारती पुरस्कार 2016? विश्व भारती पुरस्कार 2016 जो शायद संस्कृत अकेडमी देती है यूपी की, ये किसको मिला है? और ये मिला है जगन्नाथ पाठक को। ये 2016 का आंसर है इसमें। ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन, इसका आपको आंसर बताना है कि विच कंट्री हैज़ बीन कंटिन्यूसली एट द टॉप 8th टाइम इन ए रो इन द फील्ड ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये 2 बार टाइप हो गया, इसको आप इग्नोर करें। इन द फील्ड ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो इसका आंसर क्या है ये आपको बताना है मुझे, और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है इसका आंसर कि सुपर कंप्यूटर की फील्ड में 8वीं बार, लगातार 8वीं बार टॉप पर कौन है, कौन सी कंट्री है? हांगकांग, जापान, USA और चाइना। तो इसका आप आंसर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और डेफिनेटली मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। ये ग्रेडअप ऐप है, इसको आप डाउनलोड करें और इसके थ्रू स्टडी करें। यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है, यहाँ पर वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, और करीब 1 लाख क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप उनके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, और अपना जो आपकी जो क्वेरीज हैं उनको आप पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से, स्टूडेंट से। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसका नाम है ग्रेडअप। इसको आप मोबाइल गूगल प्ले से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें और इसके थ्रू आप स्टडी करें, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा आपको होगा। ठीक है, ये है आपका स्कोर। इस स्कोर के अकॉर्डिंग आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी मार्किंग क्या है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अपना फीडबैक दें। और क्वेश्चन नंबर 26 का भी आप आंसर लिख के भेजें कि क्या उसका आंसर है, मैं डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करूँगा, और सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताऊँगा। तो thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.